वो एक बंदा था जो सबको हंसाता रहता था. इट्स अ बिगेस्ट लॉस फॉर द इंडस्ट्री. हम सब की ज़िंदगी में तो वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे. ही वॉज एन अमेजिंग कमेडियन, अमेजिंग. मैं बहुत छोटी थी जब मैंने उन्हें टीवी पे देखना स्टार्ट किया था. सो ऐसी कोई प्रॉपर मेमोरी नहीं है, बट वो एक चीज़ है कि दैट्स द रीज़न दैट आई रिमेंबर. मैं इंस्टाग्राम देख रही थी एंड आई जस्ट गॉट वेरी शॉक्ड फॉर अ मोमेंट. लाइफ का कोई भरोसा नहीं है. मेरी तरफ से उनकी सारी फैमिली के लिए लॉट्स ऑफ प्रेयर्स, लॉट्स ऑफ दुआ. ऊपर वाला उन्हें इस सख्त समय में पेशेंस दे. आज बहुत ज़्यादा इमोशनल मूड थे क्योंकि राजेश श्रीवास्तव भी अब हमारे बीच में नहीं रहे, तो क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूँगी, आई एम सो सॉरी टू हियर अबाउट दिस. इट्स अ बिगेस्ट लॉस फॉर द इंडस्ट्री. वो एक बंदा था जो सबको हंसाता रहता था. एंड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस. और सबसे ज़्यादा मैं यही कहना चाहूँगी कि उनकी फैमिली वाले को, उनके जो करीबी लोग हैं, उनको भगवान स्ट्रेंथ दे. बिकॉज़ हम सब की ज़िंदगी में तो वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे, उनके वीडियोस, उनकी कॉमेडी, उनकी स्टैंड अप कॉमेडी से. बट जो उनके करीबी है तो उनके लिए बहुत बड़ा लॉस है. सो आई कैन जस्ट प्रे दैट गॉड गिव्स देम so much of strength. And yes, it's a biggest loss for our industry. May his soul rest in peace. कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहते हो कि एक यात्रा जो आपको अच्छी लगी? उनकी सब बातें बहुत अच्छी थी. बिकॉज आई नो हम कुछ कुछ शोज़ में हमेशा मिलते थे. वी नेवर वर्कड एज एन एक्टर, बट शोज़ में मिलते थे तो जब ट्रैवल करते थे इतना हंसाते रहते थे ऑलवेज. मतलब ऐसा लगता था राजू जी आप सीरियस हो, सॉरी आपके साथ हम कहीं बाहर सीरियस जगह पे नहीं जा सकते. बिकॉज वो कुछ भी बोलते थे तो वी यूज्ड टू मेक वन दिस फनी फेस एंड वी यूज्ड टू डाई लाफिंग. तो मेरे लिए तो वही, मेरे को बिलीव ही नहीं रहा था. अभी भी आप देखो उनके इंस्टाग्राम पे पीपल आर पुटिंग स्माइली फेस, यू नो, नोबडी सीन हिम सैड. सो इट्स सो स्ट्रेंज टू बिलीव दैट ही इज़ नो मोर. एंड मुझे तो हमेशा हमारे इवेंट्स के सारे ग्लिम्स याद आ गए. एंड बट वो हमेशा हम सबको वैसे ही हंसाते रहेंगे. उनके बारे में सोच के भी एक स्माइल फेस पे आती है. सो व्हाट अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग ही वाज, दैट ही वाज मेकिंग एवरीवन लाफ. गॉड ब्लेस हिज फैमिली एंड गिव हिम स्ट्रेंथ. दैट्स ऑल आई कैन से. उनकी जगह कोई नहीं ले सकता क्योंकि जो वो उन्होंने अपनी जगह बनाए उसके लिए बहुत टाइम लगेगा. बट एक ऐसा था कि उनकी फैमिली के लिए भी आज बहुत बड़ा दिन, मतलब ऐसे दुखद वाली दिन है. तो फैमिली के लिए क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूँगी कि फैमिली को बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि हमारे लिए तो वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे. बट उनकी वाइफ, उनके बच्चे जो उनके क्लोज वन है, दे फॉर देम इट्स अ वेरी बिग लॉस. एंड I can just pray that he is always there with you in spirit. So it's a loss and God give you strength to deal with it, and we all love you all and we all are there for you. God bless you. Well, he was an amazing comedian, amazing. I think I was a little kid. मैं बहुत छोटी थी जब मैंने उन्हें टीवी पे देखना स्टार्ट किया था. एंड आई थिंक हम सब एक चीज़ कहेंगे, वी ऑल अडोर्ड हिम. सो इट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़. आई एम रियली सॉरी एंड माई प्रेयर्स आर विद द फैमिली एंड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस. आई थिंक मैंने मुझे ऐसे कोई बिकॉज आई लिटिल किड व्हेन ही हैड स्टार्टेड डूइंग टेलीविजन. सो एंड बच्चों को एटलीस्ट मुझे अलाउड नहीं था इतना टीवी देखना. अलाउड एज एन यू नो पापा वाज लाइक पढ़ाई पे ध्यान दो, पापा वाज अ लिटिल लाइक दैट. बट आई रिमेंबर वॉचिंग हिम इन कॉमेडी सर्कस एंड जो लाफ्टर चैलेंज, जो लाफ्टर शो आता था, आई डोंट नो इफ आई एम टेकिंग द नेम ऑल्सो राइट. आई वाज सो यंग बैक देन एंड आई रिमेंबर वो एक शो था जो पापा देखने देते थे कि हाँ ठीक है, क्यों, जोक्स है, मस्ती मजाक है, बच्चे हंसते हैं. सो ऐसी कोई प्रॉपर मेमोरी नहीं है, बट वो एक चीज़ है कि दैट्स द रीज़न दैट आई रिमेंबर कि हाँ मुझे ये एक शो देखना अलाउड था. सो आई जस्ट से all my condolences and you know prayers are with the family. I will pray that आपको ऊपर वाला ताकत दे कि आप you know इस हार्ड टाइम से गुजर पाए. आई डोंट नो, इट्स आई थिंक ऐसे टाइम पे ना कितने भी शब्द आप बोल लो कम पड़ जाता है. एक वार्मथ है, एक फीलिंग है जो उन तक हम सब पहुंचाना चाहते हैं. आई एम श्योर उन तक वो पहुंच रही होगी, उनकी फैमिली तक. Yes, it was really very sad to know this. मैं इंस्टाग्राम देख रही थी एंड आई जस्ट गॉट वेरी शॉक्ड फॉर अ मोमेंट.
ये कैसे हो गया, बिकॉज आई यूज टू बी अ ह्यूज फैन जब इनका लाफ्टर चैलेंज आता था. आई वॉज लाइक, मैं, मेरे फ्रेंड्स, माई फैमिली यूज टू वॉच दैट शो एंड वी यूज टू लव लाइक एनी थिंग. एट द एज ऑफ 58 दिस वॉज रियली नॉट एक्सपेक्टेड एंड लाइफ का कोई भरोसा नहीं है. सो आई फील बैड. या डेफिनेटली उनकी फैमिली को बहुत सारी पावर मिले, लॉट ऑफ सपोर्ट. आई नो इट्स अ वेरी हार्ड टाइम फॉर देम टू गो विद दिस, बट we can't do anything, so just stay strong and yeah. मेरी तरफ से उसकी सारी फैमिली के लिए लॉट्स ऑफ प्रेयर्स, लॉट्स ऑफ दुआ. ऊपर वाला उन्हें इस सख्त समय में पेशेंस दे.